आप सभी को स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अंसारी स्टडी क्लासेज में। तो आज से मैं आप लोगों को ये जो मैं बुक खरीदा हूँ बहुत ही मुझे पसंद पड़ा है किताब, यानी कि बीपीएससी एंड बीएसएससी की वन लाइनर सामान्य अध्ययन सार संग्रह है। ये इतना किताब अच्छा है कि मैं आप लोगों को जब इसका वीडियो बना करके जब आप लोगों को जब देखिएगा तो आप लोगों को खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि इसमें कितना अच्छा क्वेश्चंस डाला गया है और सारा का सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर कवर किया गया है। तो इस बुक से आप लोग अगर तैयारी करते हैं तो बिहार दरोगा, बीपीएससी एंड स्टेट लेवल या जितने भी एग्जाम है सारे एग्जाम का जीके जीएस कवर हो जाएगा। तो चलिए बिना कुछ देर के दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखिए इसमें जो है कि 250 सेट्स हैं, 250 सेट है। तो चलिए दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं। और ये जो क्लास है ये बिहार की सभी परीक्षाओं और वन लाइनर प्रश्नोत्तर पर सार संग्रह है। बीपीएससी, बीएसएससी, बीपीएसएससी, सीएसबीसी यानी कि सारे जो है कि बोले ना आपको कि सारे एग्जाम आपको इस बुक से कवर हो जाएगा। तो ये जो आज जो है कि ये यानी कि 38वीं जो संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता पीटी परीक्षा 12/4/1992 का क्वेश्चन ये है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन कैसा है। तो चलिए बिना कुछ देर की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष से पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया। यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1929 में, 1929 ईस्वी में। आगे है कि वंदे मातरम गीत के रचनाकार कौन थे। वंदे मातरम गीत के रचनाकार कौन थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी थे, बंकिम चंद्र चटर्जी थे। आगे है कि पाकिस्तान का अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। पाकिस्तान का अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। इसका उत्तर हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने। आगे है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1885 ईस्वी में, 1885 ईस्वी में। चलिए आगे देखते हैं। और आगे है कि कौन से प्रसिद्ध भारतीय नेता सीमांत गांधी के रूप में जाने जाते हैं। यानी कि कौन से भारतीय नेता सीमांत गांधी के रूप में जाने जाते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान। आगे है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। ये काफी एग्जामों में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका उत्तर हो जाएगा विंस्टन चर्चिल। असल में विंस्टन चर्चिल है, विंस्टन चर्चिल। हल्का सा जो न का मात्रा है ना यहाँ पर जोड़ दिया है, विंस्टन चर्चिल है। आगे है कि सिंध नदी किस नगर से होकर बहती है। सिंध नदी किस नगर से होकर बहती है। इसका उत्तर हो जाएगा पेरिस से होकर बहती है। आगे है कि गोबी मरुस्थल कहाँ है। गोबी मरुस्थल कहाँ है। तो इसका उत्तर हो जाएगा चीन और मंगोलिया में है, चीन और मंगोलिया में है। कौन है तो गोबी मरुस्थल कहाँ है तो चीन और मंगोलिया में है। आगे है कि स्वेज नहर किसको किसको जोड़ती है। स्वेज नहर किसको किसको जोड़ती है। इसका उत्तर हो जाएगा भूमध्य सागर को लाल सागर से, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। आगे प्रश्न है कि बिहार राज्य किन देशांतरों के मध्य स्थित है। बिहार राज्य किन देशांतरों के मध्य स्थित है। इसका उत्तर हो जाएगा लगभग 84 डिग्री पूर्व से 88 डिग्री पूर्व, लगभग 84 डिग्री पूर्व से 88 डिग्री पूर्व। आगे है कि मुंडा जनजातियां अधिकांशतः कहाँ बसती है। मुंडा जनजातियां अधिकांशतः कहाँ बसती है। इसका उत्तर हो जाएगा झारखंड में। यानी कि मुंडा जनजातियां अधिकांशतः जो है कि झारखंड में बसती है। आगे कि समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र से सबसे निकट स्थान कौन सा है। समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र से सबसे निकट स्थान कौन सा है। इसका उत्तर हो जाएगा उत्तरी ध्रुव है। आगे है कि बड़ी लाइन की दो पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती है। बड़ी लाइन की दो पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 5.5 फीट। आगे है कि टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनवाई थी।
टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनवाई थी? इसका उत्तर हो जाएगा श्रीरंगपट्टनम में, श्रीरंगपट्टनम में, श्रीरंगपट्टनम में। चलिए आगे देखते हैं। और आगे है कि कला की गांधार शैली किसके समय में फली फूली है? कला की गांधार शैली किसके समय में फली फूली है? कला की गांधार शैली किसके समय में फली फूली है? इसका उत्तर हो जाएगा कुषाणों के समय में, कुषाणों के समय में। आगे है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कैसी सरकारी योजना थी? कैसी सरकारी योजना थी? इसका उत्तर हो जाएगा वयस्कों को साक्षर बनने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए। यानी कि ऑपरेशन जो ब्लैक बोर्ड था इसका कैसी सरकारी योजना थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा वयस्कों को साक्षर बनने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा। आगे है कि चिपको आंदोलन किसको बचाने के लिए हुआ? यानी कि चिपको आंदोलन जो है किसको बचाने के लिए हुआ? तो इसका उत्तर हो जाएगा वृक्षों को, वृक्षों को बचाने के लिए हुआ। आगे है कि एस्पेरांटो, एस्पेरांटो, एस्पेरांटो क्या है? तो यह जो है कि एक आसान एवं कृत्रिम अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। एस्पेरांटो क्या है? तो एक आसान एवं कृत्रिम अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि पूर्व सोवियत संघ, पूर्व सोवियत संघ का कौन सा पहला गणराज्य था जिसने अपने को स्वतंत्र घोषित किया? पूर्व सोवियत संघ का कौन सा पहला गणराज्य था जिसने अपने को स्वतंत्र घोषित किया? इसका उत्तर हो जाएगा लिथुआनिया, लिथुआनिया, लिथुआनिया। आगे है कि दक्षेस आंदोलन शुरू करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? दक्षेस आंदोलन शुरू करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका उत्तर हो जाएगा क्षेत्रीय सहयोग, क्षेत्रीय सहयोग। आगे है कि इजराइल और पीएलओ के बीच प्रथम सीधी बैठक कहाँ हुई? इजराइल और पीएलओ के बीच प्रथम सीधी बैठक कहाँ हुई? इसका उत्तर हो जाएगा वाशिंगटन में, इसका उत्तर हो जाएगा वाशिंगटन में हुई। अब आगे देख लेते हैं और आगे मतलब इसमें जितना भी प्रश्न है ना दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर इससे मतलब तैयारी कर लेते हैं ना तो मुझे लगता है कि जितने भी एग्जाम होते हैं जिसमें जीके जीएस पूछता है, जीके जीएस का जो वेटेज होता है वो सारा एग्जाम इससे कवर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं और आगे है कि मदर टेरेसा के द्वारा स्थापित धर्म संघ क्या कहलाता है? मदर टेरेसा के द्वारा स्थापित धर्म संघ क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मिशनरीज ऑफ चैरिटी, मिशनरीज ऑफ चैरिटी कहलाता है। आगे है कि पंचशील की मुख्य विशेषता क्या है? पंचशील की मुख्य विशेषता क्या है? तो देशों के मध्य मित्रता और शांतिपूर्ण अस्तित्व, देशों के मध्य मित्रता और शांतिपूर्ण अस्तित्व। आगे है कि बछेंद्री पाल का किस क्षेत्र में एक सुपरिचित नाम है? बछेंद्री पाल का किस क्षेत्र में एक सुपरिचित नाम है? इसका उत्तर हो जाएगा पर्वतारोहण में, पर्वतारोहण में। आगे है कि पास्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है? पास्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है? इसमें जो होता है कि दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है। इसमें क्या होता है कि दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है, एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है। तो पास्चुराइजेशन यही एक प्रक्रिया है। चलिए आगे है कि एम्फीबिया किसको कहते हैं? एम्फीबिया किसको कहते हैं? एम्फीबिया किसको कहते हैं? तो या फिर ये भी कह सकते हैं उभयचर किसको कहते हैं? तो एम्फीबिया का मतलब उभयचर समझ लीजिए। तो जो जल एवं स्थल दोनों पर रहता है, जो जल एवं स्थल दोनों पर रहता है, यानी कि जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को जो है कि एम्फीबिया कहते हैं। और पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश लगभग कितना समय लेता है? पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश लगभग कितना समय लेता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 8 मिनट 20 सेकंड, 8 मिनट 20 सेकंड लेता है। आगे है कि स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु है? स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु है? तो इसका उत्तर हो जाएगा लोहे और क्रोमियम का, लोहे और क्रोमियम का है। चलिए आगे है कि किस धातु पर तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है जब ऊपर से भाप गुजरती है? किस धातु पर तब कोई प्रक्रिया नहीं होती है, तो तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है जब ऊपर से भाप गुजरती है? इसका उत्तर हो जाएगा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम। चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि वैज्ञानिक इवान पावलो किस क्षेत्र में अपने कार्यों के लिए जाने जाते हैं?
वैज्ञानिक इवान पावलो किस क्षेत्र में अपने कार्यों के लिए जाने जाते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रायोगिक मनोविज्ञान में, प्रायोगिक मनोविज्ञान में। आगे है कि निकोलस कोपरनिकस किस लिए प्रसिद्ध है? निकोलस कोपरनिकस किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसका उत्तर हो जाएगा यह बताने के लिए कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, न कि पृथ्वी के। यानी कि निकोलस कोपरनिकस किस लिए प्रसिद्ध है? तो यह बताने के लिए कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, न कि पृथ्वी के। यह बताने के लिए कौन है? निकोलस कोपरनिकस इसके लिए प्रसिद्ध हैं। चलिए आगे है कि जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा महाराजा जयसिंह, महाराजा जयसिंह, महाराजा जयसिंह ने करवाया था। आगे है कि सबसे अधिक तेल निर्यातक देश कौन है? सबसे अधिक तेल निर्यातक देश कौन है? इसका उत्तर हो जाएगा सऊदी अरब, सऊदी अरब, सऊदी अरब सबसे अधिक जो है कि तेल निर्यातक देश है। आगे है कि भारत सरकार के राजस्व का प्रधान स्रोत क्या है? भारत सरकार के राजस्व का प्रधान स्रोत क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा प्रत्यक्ष कर, प्रत्यक्ष कर। चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि किस खेल के लिए थॉमस कप पुरस्कार दिया जाता है? यानी कि किस खेल के लिए थॉमस कप पुरस्कार दिया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बैडमिंटन के लिए, बैडमिंटन के लिए, बैडमिंटन के लिए क्या दिया जाता है? तो थॉमस कप पुरस्कार दिया जाता है। आगे है कि प्रथम एशियाई खेल कहाँ हुआ था? प्रथम एशियाई खेल कहाँ हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली में, नई दिल्ली में, नई दिल्ली में हुआ था। आगे है कि संसार का सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ उपस्थित है? संसार का सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ उपस्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा चेकोस्लोवाकिया में, चेकोस्लोवाकिया में, चेकोस्लोवाकिया में या फिर चेकोस्लोवाकिया में उपस्थित है। आगे है कि डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा फुटबॉल से, फुटबॉल से संबंधित है। आगे है कि लिम्बा राम ने किस खेल में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है? लिम्बा राम ने किस खेल में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है? तो इसका उत्तर हो जाएगा तीरंदाजी में, तीरंदाजी में प्राप्त की है। आगे है कि अगर कोई वित्त विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक कितने दिन रोक सकती है? अगर कोई वित्त विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक कितने दिन रोक सकती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 14 दिन तक, 14 दिन तक रोक सकती है। आगे है कि भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक कहाँ लाया जा सकता है? यानी कि भारतीय संविधान में संशोधन के लिए, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक कहाँ लाया जा सकता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा या तो लोकसभा में या राज्यसभा में, या तो लोकसभा में या राज्यसभा में लाया जा सकता है। आगे है कि अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को कहाँ सौंपा जा सकता है? अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को कहाँ सौंपा जा सकता है? इसका उत्तर हो जाएगा भारत के सर्वोच्च न्यायालय में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में सौंपा जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं। और आगे है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? इसका उत्तर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री ने, लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। आगे है कि भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार नहीं देता है? भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार नहीं देता है? इसका उत्तर हो जाएगा राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का, राज्यों के मुख्यमंत्री के नियुक्ति का अधिकार नहीं देता है। आगे है कि भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक कब हुआ? भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक कब हुआ? इसका उत्तर हो जाएगा 1951 ईस्वी में, 1951 ईस्वी में हुआ। आगे है कि सिक्किम भारत का एक राज्य, सिक्किम भारत का एक राज्य किस संशोधन के द्वारा बनाया गया? सिक्किम भारत का एक राज्य किस संशोधन के द्वारा बनाया गया? इसका उत्तर हो जाएगा 35वें संशोधन के अंतर्गत, 35वें संशोधन के अंतर्गत। आगे है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृति की क्षमता क्या है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृति क्षमता क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा 34 है। आगे है कि भारत में पंचायती राज्य की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारत में पंचायती राज्य की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका उत्तर हो जाएगा बलवंत राय मेहता, बलवंत राय मेहता थे। आगे है
कि कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं? कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर जाने जाते हैं। आगे है कि महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किनको मानते थे? महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किनको मानते थे? इसका उत्तर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले को। आगे है कि साइमन कमीशन पहली बार भारत कब आया था? इसका उत्तर हो जाएगा 1928 ईस्वी में। आगे है कि ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ नॉन इंडियन पुस्तक किसने लिखा था? ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ नॉन इंडियन पुस्तक किसने लिखा था? इसका उत्तर होगा नीरज सी चौधरी ने लिखा है। आगे है कि इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? अबुल कलाम आजाद हैं। आगे है कि स्विट्जरलैंड में बोली जाने वाली प्रधान भाषाएं कौन सी हैं? इसका उत्तर हो जाएगा जर्मन, फ्रेंच और इटालियन है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि यूनेस्को की कार्य भाषाएं क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अंग्रेजी और फ्रेंच है। आगे है कि लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक किसने लिखी है? इसका उत्तर हो जाएगा अरविंद घोष ने लिखी है। आगे है कि लक्षद्वीप टापू कहाँ अवस्थित है? इसका उत्तर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम भारत में है। आगे है कि महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री कब नियुक्त किया गया? महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री कब नियुक्त किया गया? इसका उत्तर हो जाएगा 1877 ईस्वी में नियुक्त किया गया। आगे है कि भारत में जन्मे 2 अमेरिकी नागरिक जिन्हें विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला कौन थे? भारत में जन्मे 2 अमेरिकी नागरिक जिन्हें विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला कौन थे? इसका हो जाएगा हरगोविंद खुराना और एस चंद्रशेखर थे। आगे है कि परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक कौन है? इसका उत्तर हो जाएगा एच जे भाभा हैं। आगे है कि अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान और विकास का श्रेय किनको जाता है? अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान और विकास का श्रेय किनको जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा विक्रम साराभाई को जाता है। आगे है कि कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए दिया जाता है। आगे है कि एक वयस्क भारतीय हाथी का भार लगभग कितना होता है? एक वयस्क भारतीय हाथी का भार लगभग कितना होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1000 किलोग्राम होता है। आगे है कि वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो इसका उत्तर होगा प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए यानी कि प्रसिद्ध हैं। आगे है कि शीघ्रोत्पादी रिएक्टर एक बिजली पैदा करने वाला नाभिकीय रिएक्टर जो किस प्रक्रिया से बिजली उत्पन्न करता है? शीघ्रोत्पादी रिएक्टर एक बिजली पैदा करने वाला नाभिकीय रिएक्टर जो किस प्रक्रिया से बिजली उत्पन्न करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा विगलन प्रक्रिया द्वारा। दोस्तों अगली क्लास में हम लोग जो हैं यानी कि प्रथम प्राथमिक के शिक्षक पीटी परीक्षा 1993 वाला जो है कि प्रश्न अगली क्लास में देखेंगे। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।